था लूसेंट का, जो स्पेशल दरोगा के लिए हम लोगों ने स्पेशल शुरू किया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो मतलब प्राचीन काल का महत्वपूर्ण टॉपिक था हमने उसको कंप्लीट किया है, और हम लोग आगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी शुरू करेंगे, परंतु उसी के साथ साथ भूगोल का भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि भूगोल भी इम्पोर्टेंट है और हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग रिवीजन के तौर पर इसको जो है देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। तो आइए, पहले आता है भूगोल। क्या है भूगोल? टॉपिक क्या है भूगोल का? हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है विश्व का भूगोल को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत, देखिए भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है कि यह दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी भूगोल में हम लोग मेन तौर पर पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं। इसके पिता की बात करें तो इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। और इसी यानी भूगोल के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गया, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, जलवायु हो गया, मतलब सभी चीज़ को हम लोग जो है इसी महासागर, इस सभी चीज़ का जो अध्ययन हम लोग भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जब भारत को आप लोग देखिएगा तो भारत मेन तौर पर भारत का नक्शा देखिएगा तो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यहीं से जो है इसका जो है ना नापा जाता है, ठीक है। यहीं से मापा जाता है और यहाँ तक, इसी को बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। यानी यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और बात करें हम पूर्वी देशांतर का, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। इसको जो है बेहतर तौर पर अगर समझना है तो हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, परंतु हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन ऐसी पूछेगा, भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी देशांतर की जब बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। हम लोग फास्ट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, समझना है तो मैं समझने के लिए बोर्ड पे भी बता सकता हूँ, तो आप लोग बताइएगा क्या करना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है विश्व में मतलब जितना देश है उसमें 7वां नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पर है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो पहला पर कौन है? रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया भारत है। भारत के बाद आता है अल्जीरिया, नहीं अर्जेंटीना, माफ करिएगा, अर्जेंटीना। 8वां नंबर पर कौन है? अर्जेंटीना। उसके बाद कौन है? कजाकिस्तान। 9वां नंबर कौन है? कजाकिस्तान। 10वां पर कौन है? अल्जीरिया। 10वां कौन है? अल्जीरिया। हालांकि 10 को हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ भारत का इंपॉर्टेंट है और एक अर्जेंटीना का इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और याद करने का प्रयास करिएगा। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला पर चीन है और यह 2011 के अनुसार बताया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कौन है? रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 8वां कौन है? अर्जेंटीना। 9वां कौन है? कजाकिस्तान। 10वां कौन है? अल्जीरिया। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं और इसको फास्ट रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल रिवीजन के तौर पे रामबाण साबित होने वाला है, तो इसको देखिए। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का
क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी जितना संख्या टोटल देश है उसकी 100% जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या 17.5% है। और यह डाटा आया है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, परंतु अभी 144-45 करोड़ पहुंच चुका है जो वर्तमान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश है: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। यानी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 8 को बड़ा देश है। चीन पहला नंबर पर है, भारत दूसरा पर है, तीसरा पर अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस है। तो आप लोग 4 से 5 याद रखिएगा, ठीक है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील तकला, और नहीं होगा तो याद कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। फिर आता है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण यानी भारत जो हम ऐसे बनाए थे इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर है। 2900 कितना है, 33 किलोमीटर। चलिए अब क्या है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। क्या है, 6100 किलोमीटर है। भारत समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है, 12 समुद्री मील तक है। कितना है, 12 समुद्री मील तक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट आता है वो यहाँ से बहुत ही हर साल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, तो थोड़ा इसको देखने का क्या करिए, प्रयास करिए। बांग्लादेश भारत के साथ ऐसे पड़ोसी देश है जो उसके साथ सीमा साझा करता है। देखो इस पे बुक में थोड़ा बताने में दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि हमको रिवीजन करना है यहाँ पे। अगर बोर्ड रहता तो इसी को और बेहतरीन ढंग से नक्शा बना के हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमको रिवीजन करना है और हमें रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा, सुन के याद करना है, क्योंकि अब समझने का समय नहीं है। जिस हिसाब से दरोगा का वैकेंसी आ चुका है और समय भी कम है, ठीक है। तो हमें अभी थोड़ा पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है, रटना है थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश, एक है बांग्लादेश, एक है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बस यह वह देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से सटा हुआ देश कौन कौन है, राज्य कौन है भारत के, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन हैं, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। और बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। चीन की सीमा की लंबाई कितना है, 3488 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन, तो बांग्लादेश। सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। चीन के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन, राज्य कौन है भारत के, और केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। चीन के साथ सीमा साझा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सटा हुआ भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। सीमा साझा पूछ देता है कि कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। और इससे सटे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यूपी सबसे अधिक किलोमीटर साझा करता है। बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखो इसमें लाइनिंग मरा हुआ है, तो इसमें थोड़ा ये नहीं कि हाँ लाइनिंग क्यों मरा हुआ है। जब मैंने पढ़ा था तो इसको लाइनिंग मार दिया था, ठीक है। और उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि इसका रिकॉर्ड भी करना है। तो नेपाल 1751 किलोमीटर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार की सीमा रेखा कितना है, तो 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड है। उसके बाद है भूटान 699 किलोमीटर। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना।
अब उसके बाद आता है अफगानिस्तान। सबसे कम लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य को देश कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। लद्दाख, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। तो टोटल जो है सीमा साझा कितना करता है? तो 7 पड़ोसी देश है भारत के जो इसके बॉर्डर साझा करता है। तो इसमें से कुछ याद रखना है कुछ, और जो इम्पोर्टेंट है वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु अब वहाँ से नहीं, अब पूछ देता है भूटान से और म्यांमार से। तो ये 2 चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा के संबंध में 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। मतलब भारत के यह पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा साझा करता है और भारत का पड़ोसी देश भी है। तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान की बात करें तो पहले भारत का हिस्सा था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और यह जो है कब खींचा गया था? तो 17 अगस्त 1947 को। याद रखना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन कोटे हैं। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। म्यांमार, जिसका पहले नाम क्या था? बर्मा था, जो भारत से क्या हो गया था? तो अलग हो गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार यानी बर्मा भारत से क्या हो गया था? अलग हो गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और हुआ था 1937 में। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बांग्लादेश पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य, यानी भारत का वह राज्य जो देश से सटा हुआ है बगल वाला और सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो वो हो गया बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना करता है? तो 2216.7 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना है? बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करती है? पश्चिम बंगाल के साथ, 2216.7 किलोमीटर। नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करती है? यूपी के साथ, 651 किलोमीटर। नेपाल यूपी के साथ करती है 651 किलोमीटर। म्यांमार करती है सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले निफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 520 किलोमीटर। चलिए, म्यांमार कितना हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा 520 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की बात करें तो 267 किलोमीटर असम के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 1170 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। चीन 1080 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और बांग्लादेश के बीच में भी कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। चलिए, अब है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, यानी इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रीक है, जो गुजरात में स्थित है, और इसे की बितु कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, अगला है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, और पॉइंट कालीमेरो तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में स्थित है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और यह रेखा 1914 में शिमला समझौता के दौरान तय किया गया था। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत और चीन के सीमा रेखा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? 3 सेक्टर में बांटा गया है। चलिए, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच में एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरी सबसे लंबा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। बात खत्म, ये सब कोई काम का नहीं उतना। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा था।
अब किसके बीच में पड़ गया? पाकिस्तान और भारत के बीच में। देखिए रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए साबित होने वाला है, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको कम से कम 2 से 3 बार बोल देंगे हम। देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। यहाँ पे 15 अगस्त है जो कि डाउट में है, ठीक है, 17 अगस्त था कहीं पे। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है जो विवाद का एक कारण है। पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत को म्यांमार से कौन सी पर्वत पहाड़ी अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार को कौन अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है? तो पाक जल संधि। नहीं तो देगा पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच संबंध है? तो ऑप्शन ए में दे देगा भारत और पाकिस्तान। अब पाक सोच के हम लोग मार देते हैं पाकिस्तान को, परंतु यह क्या है? तो गलत है। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। सबसे पड़ोसी देश पूछेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा, परंतु दूसरा समुद्री पड़ोसी देश पूछेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ तक कि VVI लिख दे रहे हैं। भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो समय मिलाया गया है वह इसी रेखा के माध्यम से मिलाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह रेखा यानी भारत का जो मानक समय रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबी दूरी तय कहाँ करती है? तो याद रखिएगा गुजरात में, नहीं मध्य प्रदेश में, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में करती है। सबसे कम तो इधर हो जाएगा ना, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान होना चाहिए था। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम में गुजरती है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत हो चुका है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्य की सीमा से लगा राज्य कौन है? यूपी है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारतीय राज्य में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है और सीमा साझा करता है तो है गुजरात, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश की तटरेखा। कौन है? आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक में हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये सब चीज़ तो पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये जो वहाँ पे पढ़ाए थे ना वो सब यही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए बहुत ही कम समय में जो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो क्योंकि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं पढ़ना है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यंगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, किस दर्रे से, यांग याप दर्रा से। किस दर्रा से, यांग याप दर्रा। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको 2 से 3 बार हम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम रटवाने के लिए आए हैं, याद कराने के लिए आए हैं, और याद होगा हर हाल में। समझाने वाली बात है तो मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ, अगर आप लोग चाहिएगा तो, ठीक है, मैं बेहतरीन ढंग से समझा सकता हूँ ज्योग्राफी को। अगला है कि जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज के द्वारा, और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। दर्रा क्या होता है, जोजिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ है, सिंधु नदी से हुआ है। सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5624 मीटर है। 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आपसे दर्रा पूछेगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है, ठीक है। जैसे रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। दर्रा क्या होता है कि जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है ना, वही क्या बोला जाता है, दर्रा। बुर्जिला दर्रा पूछेगा तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बरालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बरालाचला दर्रा किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है और मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग किस में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में। दर्रा क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहा जाता है। बरालाचला दर्रा की अगर हम बात करें, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, शिमला में। शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है, सिपकिला दर्रा। बरालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। जीवित जर का पुल कहाँ पे, मेघालय में। थोड़ा भी है, इसको याद रखना है। बरालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। जीवित जर का पुल कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों का रूपांतरण कर देते हैं, जिसे जीवित जर का पुल कहा जाता है। जीवित जर का पुल कहाँ पे है, तो मेघालय में, याद रखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होता है, तो मेघालय के मानसीराम में ही होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 3 मुख्य पहाड़ी गारो, खासी और जयंतिया है, जो जनजाति के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कौन है, तो कन्याकुमारी। जो आप देखते हैं कन्याकुमारी, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे यही क्या है, तो कन्याकुमारी यहीं पे है, और यह तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम पुल कहते हैं। जाफना तमिलनाडु से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है यानी जो तमिलनाडु और श्रीलंका किस दर्रा से जुड़ा हुआ है, तो एलिफेंटा दर्रा से। तो हम लोग ने जो है कम समय में देखने का प्रयास किया था और हम लोग जो है देख चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं समझाने के उद्देश्य से नहीं, परंतु जहाँ हमको मौका मिलेगा हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो में हमारा रिवीजन होना है। सबसे कम समय में क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि समय नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो हम रिवीजन करने के उद्देश्य से आते हैं, समझाने के उद्देश्य से आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम समझाएं बोर्ड पे, तो आप बताइए, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी रिवीजन के तौर पे ही ला रहा हूँ, तो आप देखिए और अच्छा लगे तो आपको जो करना है करिए। तो आप रिवीजन करिए, क्या करिए, लूसेंट का रिवीजन करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम से पहले इसको पूरा खत्म कर देंगे, जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग ज्योग्राफी में जो हमने इम्पोर्टेंट को पढ़ा है, पहले उसको क्या करते हैं, तो कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट करने के बाद फिर से जो है एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, और देखते रहिए, ठीक है, रिवीजन करिए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि यह वीडियो रिवीजन के उद्देश्य से था, ठीक है, समझाने के उद्देश्य से। चाहते तो मैं बताइए, हम लाने का प्रयास करेंगे अगला वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।